हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टाइम एंड डिस्टेंस और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द स्पीड्स ऑफ 3 कार आर इन द रेशियो 2:3:4। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दिस कार टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इज, ये वाला फॉर्मूला है। याद है आप लोगों को, अगर आपको दिया हुआ है स्पीड, किसी भी चीज की स्पीड अगर इस रेशियो में A:B:C, तो उनका जो टाइम रहता है वो कौन से रेशियो में आता है, इसके रेसिप्रोकल में, यानी 1:A:1/B:1/C। वाला फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग वाले दिन में लिखा के दिया था, कल वाले लेक्चर में, तो वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्या दिया हुआ है हमको, स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन रेशियो, कौन से रेशियो में है, 2:3:4 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय दिस कार्स आर इन रेशियो, कौन से रेशियो में आएगा, अगर A:B:C रेशियो था तो क्या था, 1/A 1/B 1/C। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 3, 4 के लिए 1/2:1/3:1/4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 4, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे 4 3 जा 12, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12। अगर एलसीएम लेके करना है तो 12 लेके सॉल्व कर सकते हैं आप, नहीं तो फिर क्या करो, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो पूरे नंबर को 2 × 3 × 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना, देखना डिवीजन में क्या क्या नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पे 1 के डिवीजन में 2 है, यहाँ पे 1 के डिवीजन में 3 है, यहाँ के 1 के डिवीजन में 4 है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। मतलब पहले वाले को 2 × 3 × 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवीजन में लिखा 2। दूसरे भी नंबर को 2 × 3 × 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवीजन में लिखा 3। तीसरे भी नंबर को 2 × 3 × 4 और डिवीजन में लिखा 4। समझा क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे डिवीजन में क्या था 2, 3 और 4, तो पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 3 × 4 मल्टीप्लाई कर दिया, पहले नंबर को डिवाइड किया, दूसरे नंबर को डिवाइड किया, तीसरे नंबर को डिवाइड किया, क्योंकि आप सब नंबर को डिवाइड करें तो उससे कुछ चेंज होगा क्या, वहां पे नहीं होगा। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, वहां पे 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 4 4 कैंसिल, तो क्या बचेंगे यहाँ पे 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 2 3 जा 6 आएगा। अभी भी ये सबके सब नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। याद रखना, जब 3 रेशो को एक साथ डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपके तीनों वैल्यूज डिवाइड होने चाहिए। इनमें से अगर कोई 2 डिवाइड होते रहे तो करेंगे क्या, नहीं। जैसे यहाँ पे 6 और 4 आपस में डिवाइड होते, 3 और 6 आपस में डिवाइड होते, लेकिन करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड करते। ये रहेगा हमारे लिए फाइनल आंसर, क्या आएगा 6:4:3। तो आगे आंसर 6:4:3। जिनको एलसीएम निकालना आता है, तो 2, 3 और 4 एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो पूरे रेशियो का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 12 से। तो पहला क्या बनेगा 12 काय से डिवाइड होगा 2 से, दूसरा 12 डिवाइड होगा 3 से, तीसरा 12 डिवाइड होगा 4 से। 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा, क्या बनना रेशियो 6:4:3। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा 6:4:3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। A takes 20 minutes more than B to reach a destination. What time does A reach the destination? चलिए देखिए क्या बोल रहा है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है आपको, कौन से रेशियो में है 3:4 में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हियर क्या दिया हुआ है मेरे को, स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है क्या, A takes 20 minutes more than B to reach the destination, यानी B के मुकाबले A को 20 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं।
तो अगर हम इसको ऐसा करना चाहे तो मैं ऐसा बोल सकता है कि अज्यूम करो कि अगर मेरे को टाइम लग रहा है बी के लिए एक्स, कितना लग रहा है टाइम बी के लिए एक्स, तो टाइम टेकन बाय ए क्या होगा 20 मिनट्स मोर देन बी, तो यानी एक्स प्लस 20 आएगा। टाइम को मिनट्स में ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि हमारा क्वेश्चन हार्ड ना हो। अभी को ये चीज समझा क्या किया हमने, हमको क्या दिया हुआ था द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, तो हमने स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी क्या लिखा 3/4 लिखा। ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच अ डेस्टिनेशन, यानी बी को जितना भी टाइम लगता है ए को उससे 20 मिनट ज्यादा लगेगा। तो हमने क्या ले लिया कि बी को टाइम लग रहा है x मिनट, तो हमारे ए को कितना टाइम लगेगा उससे 20 मिनट ज्यादा, तो आएगा x प्लस 20 मिनट। आगे 3 वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ही चीज दी हुई है, एक क्या दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको टाइम दिया हुआ है। समझ ए टेक्स 20 मिनट्स मोर, है ना। तो हमको एक चीज क्या दी हुई है स्पीड दिया हुआ है, एक चीज क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस की बात किया है क्या, नहीं, डिस्टेंस कैसा है सेम डिस्टेंस है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे चेन रूल से, आपको यहाँ पे देखना है स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है। आप जितनी ज्यादा स्पीड से चलेंगे आपको उतना कम टाइम लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे मोर स्पीड लेस टाइम लगेगा। ऐसा स्पीड अगर ज्यादा रहेंगी तो टाइम कम लगेगा, यानी कैसे रिलेशन है इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट, क्योंकि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट वाला है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसमें क्या रहता अगर स्पीड फॉर ए आया न्यूमरेटर में तो टाइम फॉर ए आएगा डिनोमिनेटर में, अगर स्पीड ऑफ बी आया डिनोमिनेटर में तो टाइम फॉर बी आएगा न्यूमरेटर में, है ना। यहाँ पे उल्टा होता है इनडायरेक्टली में, और अगर डायरेक्टली रहता तो स्पीड ऑफ ए अगर ऊपर आ रहा तो टाइम फॉर ए ऊपर आता, स्पीड ऑफ बी अगर नीचे आ रहा तो टाइम ऑफ बी नीचे आता। याद रखेंगे इनडायरेक्टली रहा तो उल्टा, अगर न्यूमरेटर में आया तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आया तो न्यूमरेटर में। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी दी हुई है क्या, हाँ जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4। टाइम फॉर बी कितना दिया हुआ है x अपॉन टाइम फॉर ए कितना दिया हुआ है x प्लस 20। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे x प्लस 20 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 20 60 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x आएगा। हमको क्या की वैल्यू चाहिए x की, तो 60 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 3x इधर गया तो माइनस 3x, 4x में से 3x गया तो कितना मिलेगा x की वैल्यू कितनी आई 60, x का है में मिनट्स में, यानी x की वैल्यू कितनी आई 60 मिनट्स आई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। अब बताइए हमको काय की वैल्यू चाहिए थी, इन व्हाट टाइम डज ए रीच हिज डेस्टिनेशन, ए को कितना टाइम लग रहा है x प्लस 20 मिनट्स लग रहा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर टाइम फॉर ए कितना था x प्लस 20 मिनट्स, x की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 20 यानी कितना आ गया 80 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा 80 मिनट्स। 80 मिनट्स यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसा फ्रैक्शन दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज याद है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स होता है। मेरे को यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू कितने आएंगे, यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो 1/60 आवर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं क्या करूंगा 80 जैसा था वैसा, और 1 मिनट की जगह क्या रखूंगा 1/60, आंसर काय में आ जाएगा आवर्स में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 0 0 कैंसिल, 2 3 6 2 4 8, तो क्या आंसर आ रहा 4/3। ऐसा भी आंसर है क्या वहां पे, नहीं, तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3 बचेगा रिमाइंडर 1। कौन से फॉर्म में, डिविडेंड अपॉन डिविजर, ये क्या है यहाँ पे 4/3 आर, कौन से फॉर्म में डिविडेंड अपॉन डिविजर। इसका आंसर क्या आता क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर, क्वोशिएंट जो सबसे ऊपर रहता तो आ गया 1 प्लस रिमाइंडर जो सबसे नीचे आता 1 अपॉन डिविजर जिससे डिवाइड कर रहे थे 3, तो क्या आएगा 1 प्लस 1/3 यानी 1/3 आर। क्या है आपका फाइनल आंसर 1/3 आर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में,
सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप यहाँ पे चाहो ना तो इसको दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरी मेथड क्या रहती थी, आप फॉर्मूला लगाओगे। क्या रहता फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम बनेगा। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस क्या रहेगा, स्पीड इन फर्स्ट केस इनटू टाइम इन फर्स्ट केस। डिस्टेंस इन सेकंड केस क्या रहेगा, स्पीड इन सेकंड केस इनटू टाइम इन सेकंड केस। बट यहाँ पे दोनों के दोनों सेम डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। ए को 20 मिनट ज्यादा लग रहा है टू रीच अ डेस्टिनेशन, यानी दोनों की डेस्टिनेशन सेम है। दोनों की अगर डेस्टिनेशन सेम है यानी दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो D1 इक्वल रहेगा D2 से। D1 की वैल्यू क्या है, S1 इंटू T1। D2 की वैल्यू क्या है, S2 इंटू T2। सेम आंसर आएगा। देखो यहाँ पे SA इंटू T। अच्छा यहाँ पे 1 नहीं है, हमने A यूज किया है ना। तो डिस्टेंस फॉर A, स्पीड फॉर A, टाइम फॉर A। डिस्टेंस फॉर A, डिस्टेंस फॉर B, डिस्टेंस फॉर B, स्पीड फॉर B, टाइम फॉर B। सेम चीज यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस फॉर A, डिस्टेंस फॉर B, सेम चीज। सब्स्टिट्यूट कर देखो, स्पीड फॉर 1 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो स्पीड फॉर 2 डिवीजन में। तो स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2 यानी स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B कितना है, 3/4। यहाँ पे टाइम फॉर 2 यानी टाइम फॉर B, यहाँ पे टाइम फॉर A। सेम मेथड आता है, ठीक है। आप ये मेथड से भी जा सकते हैं, आप ये मेथड से भी जा सकते हैं, आपको दोनों में से जो भी आसान लगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A takes 2 hours more than B to walk D किलोमीटर। A को 2 आवर्स ज्यादा लग रहा है किसके मुकाबले, B के मुकाबले। कितना वॉक करने में, D किलोमीटर। बट इफ A डबल्स हिज स्पीड he can make it in 1 hour less than B. How much time does B require for walking D किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, A को 2 आवर्स ज्यादा लग रहा है B के मुकाबले D किलोमीटर चलने के लिए बोल रहा है। तो अपन यहाँ पे इनिशियली वैल्यूज को अज्यूम कर लेते हैं। चलिए इनिशियली क्या दिया हुआ है हमको, अभी देखो हमको कुछ भी यहाँ पे B को कितना टाइम लग रहा है ये दिया हुआ है क्या, नहीं। हमको बोल रहा है A को 2 आवर्स ज्यादा लग रहा है B के मुकाबले। तो B को जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, X ले लेंगे। चलिए पहले अज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपन लिखेंगे लेट B रिक्वायर X hours टू वॉक D किलोमीटर। कितना टाइम अज्यूम कर लिया आपने B के लिए, X hours कर लिया। तो देयरफॉर A को कितना टाइम लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय A कितना आ जाएगा, A के लिए टाइम 2 आवर्स मोर देन B को कितना टाइम लग रहा है, X आवर। तो A को कितना लगेगा, X प्लस 2 आवर्स। ये चीज समझा पक्के में। जैसा अपन ने पिछले केस में किया था ना, हमने पिछले केस में भी क्या किया था, B के लिए टाइम X मिनट ले लिया था। तो A के लिए क्या मिला, X प्लस 20 मिनट्स। यहाँ पे यूनिट मिनट्स में था तो मिनट्स में आंसर आया। यहाँ पे हमको काय में दिया था, आवर्स में। तो हमने B के लिए जो टाइम लिया यानी टाइम फॉर B लिया, वो कितना लिया हमने, X आवर्स। तो हमारा टाइम फॉर A कितना आएगा, उससे 2 आवर्स ज्यादा, तो आएगा X प्लस 2 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या बोल रहा, बट इफ A डबल्स हिज स्पीड। आपको बता रहा है, आपको क्वेश्चन को काय में लेके आना है, स्पीड में लेके आना है। काय में लेके आना है क्वेश्चन को, स्पीड में लेके आना है। तो चलिए आप यहां से स्पीड निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी निकाल सकते हैं। क्या मालूम है हमको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है ऐसा। स्पीड किसके लिए, किसकी स्पीड की बात कर रहा है, A की। तो चलिए A के लिए स्पीड क्या आएगा, जितना डिस्टेंस A ने ट्रैवल किया अपॉन जितना टाइम A को लग रहा है। हाँ तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, हैंग होने के पहले हम शायद यहां तक पहुंच गए थे ना। तो स्पीड ऑफ A कितना रहता है, डिस्टेंस ऑफ A अपॉन टाइम फॉर A। तो बताइए स्पीड ऑफ A आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस। यहाँ पे सब कोई कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, D किलोमीटर। तो डिस्टेंस फॉर A कितना आ गया, स्मॉल d आया। टाइम फॉर A को कितना टाइम लग रहा है, X प्लस 2 आवर्स लग रहा है। तो ये हो गया हमारा स्पीड फॉर
ए, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए डबल्स हिज स्पीड, यानी अब ए को अपनी स्पीड पहले के मुकाबले डबल करना है, यानी नाउ एस की न्यू स्पीड जो है वो कितनी हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ ए। दिया हुआ ऐसा, इफ ए डबल्स हिज स्पीड, यानी स्पीड ऑफ ए जो है वो अब कितनी हो गई, डबल हो गई। तो नई स्पीड पुरानी स्पीड के मुकाबले डबल है। अगर ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो पहले इसको थ्योरेटिकली लिख लो और फिर ऐसा रिप्रेजेंटेशन में लेके जाना, जैसे न्यू स्पीड ऑफ ए, इसके यहाँ पे लिख दो, या तो एन ऐसे लिख लो या तो फिर स्पीड ऑफ ए की न्यू स्पीड, ऐसा दिखा दो, ठीक है। उसके बाद ये कैसे इक्वल है, ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ ए से, यानी इफ ए डबल्स हिज स्पीड, ए ने अपनी स्पीड डबल कर लिया, ही कैन मेक इट इन 1 आवर लेस देन बी। तो उस केस में जो टाइम लगेगा, तो न्यू टाइम फॉर ए वो कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, न्यू टाइम जो लग रहा है उसको 1 आवर लेस, किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। बी को कितना टाइम लग रहा था, एक्स, तो ए बी से 1 आवर कम लगना चाहिए, आएगा एक्स माइनस 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। बी को कितना टाइम लग रहा था, एक्स आवर, अब ए को उससे 1 आवर कम लगेगा, तो आएगा एक्स माइनस 1 आवर में काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, अभी भी डी ट्रैवल कर रहा है ना, डिस्टेंस फॉर ए अभी भी सेम है, कितना, डी किलोमीटर है। तो मैं यहाँ से न्यू स्पीड फॉर ए निकाल सकता। तो न्यू स्पीड ए के लिए कितनी आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, डी, अपॉन टाइम कितना है, एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो बताइए फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या मिल रहा है आपको। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे क्या है, स्पीड फॉर ए डी अपॉन एक्स प्लस 2, स्पीड न्यू स्पीड कितनी है, डी अपॉन एक्स माइनस 1, और हमको मालूम न्यू स्पीड है 2 टाइम्स पुरानी स्पीड। तो न्यू स्पीड क्या है वैल्यू, डी अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्या है 2 टाइम्स, यानी 2 इंटू स्पीड फॉर ए, स्पीड फॉर ए कितनी है, डी अपॉन एक्स प्लस 2। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, डी और डी कैंसल। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एक्स प्लस 2 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो मिलेगा एक्स प्लस 2 इंटू 1, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 जैसा था वैसा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 1 जा माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स को एक जगह लेके आओ, 2x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स, यहाँ पे 2 जैसा था ऐसा, यहाँ पे माइनस 2, इधर गया तो प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना मिला 4, 2x में से x गया तो कितना बचेगा x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, आपको x की वैल्यू मिल गई 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा था, हाउ मच टाइम विल डज बी रिक्वायर फॉर वॉकिंग डी किलोमीटर। बी को कितना टाइम लग रहा था, x आवर्स, और x की वैल्यू आपने अभी कितनी निकाले 4। तो बताइए टाइम फॉर बी कितना आ जाएगा, x आवर्स, यानी 4 आवर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन में कंसेप्ट थोड़ा अलग है, क्यों, देखो यहाँ पे हमको स्पीड के बीच में रिलेशन दी हुई है ना, टाइम के बीच में रिलेशन दी हुई है, बट आपको यहाँ पे एक डिस्टेंस भी दिया हुआ है ना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज होना है क्या, नहीं, थोड़ा सा लॉजिक अच्छे से लगाओ, आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होंगी नहीं, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अगर ये वाली मेथड आपको हार्ड लग रही है तो अपन और कोई मेथड से जा सकते हैं क्या, हाँ एक और मेथड से जा सकते हैं, कौन सा, जो आपको मैंने पीछे बताया था, कौन सी वाली, चेन रूल वाली, चेन रूल वाली मेथड। कैसे जा सकते हैं चेन रूल वाली मेथड से, अगर आपका वाला क्वेश्चन चेन रूल वाली मेथड से सॉल्व करना है तो कैसा होगा। अब अगर इसको चेन रूल से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे इसको,
चलिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, आपको क्या बोल रहा है, A takes 2 hours more than B to complete a walk of D किलोमीटर, यानी B के मुकाबले A को 2 hours ज्यादा लग रहे हैं तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय B, इसको ले लो x आवर्स, तो टाइम टेकन फॉर A क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 hours मोर, यानी x प्लस 2 hours मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा पक्के में। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, इफ ए डबल्स हिज स्पीड, अगर ए स्पीड को डबल करेगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पे स्पीड के बीच में रिलेशन लेना है। अगर मैं स्पीड बात करूं, जो नई स्पीड है ए की, ये कितनी है, 2 times पुरानी स्पीड ऑफ ए है। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो बनाना चाहूँ तो न्यू स्पीड ऑफ ए अपॉन ओल्ड स्पीड ऑफ ए, ये किस रेशियो में आएगा, सिर्फ 2 आ रहा है तो 2 डिवाइड बाय 1 इस रेशियो में आएगा। ये चीज समझा, हमको क्या बोल रहा है, नई स्पीड जो ए की है वो 2 times है पुरानी स्पीड ऑफ ए, तो न्यू स्पीड ऑफ ए अपॉन ओल्ड स्पीड ऑफ ए, ये कौन से रेशियो में आएगा, 2/1 के रेशियो में। समझा ना, स्पीड ऑफ ए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ पे बचा इक्वल टू 2 के डिवीजन में कुछ भी है क्या, नहीं, तो क्या आएगा डिवीजन में 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बट जब स्पीड बढ़ाया, जो न्यू स्पीड की बात कर रहे हैं आप, है ना, तो तब क्या होगा, उसको कम टाइम लग रहा है, ही कैन मेक इट इन 1 hour लेस देन बी, तो उस केस में टाइम टेकन बाय ए ये कितना है, बी के मुकाबले 1 hour कम, बी को कितना टाइम लग रहा था, x आवर, उससे 1 hour कम, तो आएगा x-1 hours आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है यहाँ तक, पक्के में समझा। अब फिर से सेम कंसेप्ट, आप जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, हर बार वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, d किलोमीटर, डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग एक वैल्यू अगर कांस्टेंट है, दो के बीच में रिलेशन निकालना है तो चेन रूल लगा सकते हैं। क्या रहता है चेन रूल, कि अगर एक वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपको ये देखना पड़ता है दूसरी वैल्यू इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी, अगर दूसरी भी इंक्रीज होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर दूसरी डिक्रीज होगी तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन चाहिए, स्पीड और टाइम के बीच में। आप जितनी ज्यादा स्पीड से चलेंगे आप उतने कम टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मोर स्पीड लेस टाइम, यानी कैसे प्रोपोर्शनल है ये लोग, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इजी है यहाँ तक। तो बताइए, तो दोनों का क्या करेंगे, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो चलो अगर मैं न्यू स्पीड अपॉन ओल्ड स्पीड की बात करूं, अब कैसा रिलेशन है इनके बीच में, इनडायरेक्टली। तो अगर न्यू स्पीड आई है न्यूमरेटर में, तो नया जो टाइम है आपका ए के लिए वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। अगर स्पीड ऑफ ए, ओरिजिनल जो स्पीड ऑफ ए वो आई है डिनोमिनेटर में, तो ओरिजिनल टाइम फॉर ए कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पुट कीजिए न्यू स्पीड फॉर ए कितना दिया हुआ है, न्यू स्पीड फॉर ए अपॉन ओल्ड स्पीड कौन से रेशियो में, 2:1 यानी 2/1। टाइम फॉर ए कितना दिया हुआ है, x+2 अपॉन न्यू टाइम फॉर ए कितना है, x-1। सॉल्व करो, यहाँ पे 2 × x 2x माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू x+2, यहाँ पे प्लस x इधर गया तो माइनस x, 2x में से x गया तो x, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, 2 + 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपसे पूछा था टाइम फॉर b कितना है, x आवर्स यानी 4 आवर। तो अगर आपको चेन रूल से करना है तो चेन रूल से सॉल्व कीजिए, या तो इससे पहले जो ये फॉर्मूला वाले मेथड से गए थे तो फॉर्मूले वाले मेथड से जाइए, आपको दोनों से आंसर सेम मिलेंगे, और दोनों में से जो आपको आसान लग रहा है वो मेथड फॉलो कीजिए। मेरे को पर्सनली चेन रूल ज्यादा आसान लगता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पर्सन विशेष टू रीच हिज डेस्टिनेशन 90 किलोमीटर अवे इन 3 hours। अब इंसान को कितने दूर जाना है, 90 किलोमीटर जाना है, और कितने टाइम में, 3 hours में। बट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी हिज स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर रेस्ट ऑफ जर्नी शुड बी। क्या बोल रहा है, आपको जो टोटल डेस्टिनेशन का डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस डी कितना दिया हुआ है आपको, 90 किलोमीटर। ये आपको टोटल टाइम कितने टाइम में पहुंचना है, टोटल टाइम टी कितने टाइम में कंप्लीट करना है वाली जर्नी को, 3 hours में करना। बट जब आप फर्स्ट हाफ की बात करो, फर्स्ट हाफ मतलब आधा
डिस्टेंस। तो जो हमारा d1 डिस्टेंस है फर्स्ट हाफ, तो यहाँ पे अच्छे से थ्योरी के साथ लिख देता हूँ, फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, इसको हम डिनोट कर देते हैं d1 से। फर्स्ट हाफ मतलब आधी दूरी, यानी आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होंगे, 90 किलोमीटर का आधा, यानी 45 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होंगे। ये उसने जर्नी कंप्लीट किया कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो स्पीड पहले हाफ के लिए कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। देखो मेरे को यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने दिया हुआ हूँ और कितनी स्पीड से दिया हुआ हूँ। तो मैं क्या निकाल सकता, कितने टाइम में किया होगा, तो टाइम फॉर फर्स्ट ये मैं निकाल सकता हूँ कौन से फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, टाइम की, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा। हमको टाइम कौन सा चाहिए, हमारे फर्स्ट हाफ के लिए क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर फर्स्ट हाफ अपॉन स्पीड फॉर फर्स्ट हाफ। डिस्टेंस फॉर फर्स्ट हाफ, पहले हाफ के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 45 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई वैल्यू कट रही है क्या, दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 9 जा 45, यहाँ पे 5 4 जा 20, यानी कितनी आ रही वैल्यू, 9/4। कितनी आ रही वैल्यू, 9/4 आवर्स। अब हमको क्या बताना है, एवरेज स्पीड फॉर रेस्ट ऑफ जर्नी, यानी बची हुई डिस्टेंस, बचा हुआ कितना डिस्टेंस बचा है अभी, 45 किलोमीटर, कौन सी स्पीड से ट्रैवल करेंगे। हमको देखो यहाँ पे हमको टोटल टाइम मालूम है कि 3 आवर्स में उसने जर्नी कंप्लीट किया, हमको टोटल डिस्टेंस मालूम है ना, तो हम यहाँ पे स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास देखो टाइम फॉर फर्स्ट जर्नी दिया हुआ है कितना, 9/4 आवर्स। इसको कन्वर्ट कर लो कि कितना टाइम आता है, 9/4 आवर्स मतलब कितना आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, 4 2 जा 8, बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा ऐसा, यानी 9/4 आवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये समझ रहा है ना, 4 2 जा कौन से फॉर्म में, डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता है आंसर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो क्वोशिएंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन डिविजर, कैसे डिवाइड कर रहे हैं 4 से। तो क्या है आंसर, 2 प्लस 1/4 आवर्स। कितना है डिस्टेंस, 2 प्लस 1/4 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझा। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट में भी निकाल सकते, किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते, तो मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन मेरा आसान हो जाए, क्योंकि टोटल टाइम कितना है मेरा 3 आवर्स है। और यहाँ पे 2 1/4 फ्रैक्शन सॉल्व करने से अच्छा इसको अच्छी सही की वैल्यू पे रखते हैं, तो आर अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 आवर प्लस 1/4 आवर मिलेगा। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, तो 1 आवर प्लस 1/4 जैसा था वैसा, 1 आवर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 60 मिनट्स। क्या क्या है यहाँ पे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये वाला कन्वर्जन लगा है। 4 के टेबल में 60 आता, हाँ आता है, 4 1 जा 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20, यानी क्या टाइम लग रहा है इसको, 2 आवर्स 15 मिनट्स लग रहा है। ये हो गया टाइम फॉर फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी कंप्लीट करने को। अब सेकेंड हाफ के लिए निकालेंगे, चलिए सेकेंड हाफ के लिए डिस्टेंस पीछे वाले पेज पे करूँ क्या, नाउ डिस्टेंस फॉर सेकेंड हाफ, आधा डिस्टेंस। अब आधा बचा हुआ डिस्टेंस 45 किलोमीटर तो कर लिया आपने, बचा हुआ कितना टाइम बचा, कितना किलोमीटर बचा, 45 किलोमीटर। ये आप कितने टाइम में कन्वर्ट करेंगे, टोटल कितना टाइम था आपके पास, 3 आवर्स। 3 आवर्स में से आपने पहले जर्नी करने के लिए कितना टाइम लगा दिया, 2 आवर्स और 15 मिनट्स लगा दिया। तो आपको ये चीज मालूम है ना, टोटल टाइम ये क्या रहेगा, टाइम फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी प्लस टाइम फॉर सेकेंड हाफ ऑफ अ जर्नी। हमको चाहिए टाइम फॉर सेकेंड हाफ ऑफ अ जर्नी, तो यहाँ पे टाइम फॉर फर्स्ट हाफ प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो टोटल टाइम में से इस टाइम को माइनस करना है। तो बताइए टाइम फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी कितना आएगा, टोटल टाइम कितना था, 3 आवर्स माइनस टाइम फॉर फर्स्ट हाफ कितनी देर में कन्वर्ट किया आपने, 2 आवर्स 15 मिनट्स में किया।
अब 3 आवर में पहुंचना था, आपने 2 आवर 15 मिनट्स पूरे गवा दे, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम बचा हुआ है, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 45 किलोमीटर। तो बताइए स्पीड फॉर सेकेंड क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी अपॉन टाइम फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 45 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 45 45 45 कैंसिल, तो कितना आएगा 1। डिस्टेंस काय में था, किलोमीटर में, पर टाइम काय में था, मिनट्स में। तो किस स्पीड पे जाना है आपको, 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड में। ऑप्शन है हाँ है। आपको समझा हमने मिनट में क्यों आंसर निकाला, यहाँ पे 2 आंसर मिनट में दिख रहे थे, एक आवर में दिख रहा था, तो ज्यादा चांस किसके आने के, मिनट्स के, करके मैंने मिनट्स पे रखा उसको। हो सकता था मिनट्स पे ना आए, फिर हम काय में कन्वर्ट करते थे उसको, किलोमीटर पर आवर में। समझा क्वेश्चन, देख लो फिर से क्या बोल रहा है। अ पर्सन विशेष टू रीच हिज डेस्टिनेशन 90 किलोमीटर अवे इन 3 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर। टोटल टाइम, कितने टाइम में जर्नी कंप्लीट करना ही है, 3 आवर्स में। आपको बोल रहा है बट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी हिज स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर, यानी पहला आधा डिस्टेंस, 90 का आधा कितना होगा, 45 किलोमीटर। तो पहला 45 किलोमीटर किस स्पीड से उसने कवर किया, 20 किलोमीटर पर आवर से। आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस है, आप टाइम निकाल सकते हैं, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था, 45 अपॉन स्पीड कितनी थी, 20, तो आया 9/4 आवर्स। 9/4 मतलब 2 आवर्स 15 मिनट्स। कैसे निकाले, 9/4 डिवाइड किया तो क्या है, 2 + 1/4। आवर्स को अंदर लेके गए तो है 2 आवर्स प्लस 1/4 आवर। 1/4 आवर को चेंज करना है, 1 आवर का मतलब कितना होता है, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। तो मैंने यहाँ पे 1 आवर की जगह क्या लिख दिया, 60 मिनट। लेकिन ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 से। 4 के टेबल में 60 आता है कि हाँ आता है, कितने था, 15 था। तो क्या है आंसर, 2 आवर 15 मिनट। यानी पहला हाफ ऑफ जर्नी उसने कितने देर में कवर किया, 2 आवर्स 15 मिनट्स में। अब आपको निकालना है बचा हुआ जो जर्नी है वो कितने देर में किया। बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचा है अभी, 45 किलोमीटर। तो हमको टोटल जर्नी कितने में निपटाना था, 3 आवर्स में। 3 आवर्स में से हम ऑलरेडी कितना वेस्ट कर चुके हैं, 2 आवर्स 15 मिनट। तो कितना टाइम बचा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स बचा हुआ। तो हमको किस स्पीड से चलना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 45 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना है, 45 मिनट। तो 45 45 कैंसिल होता है 1। डिस्टेंस क्या मिली आपने, किलोमीटर में, टाइम क्या मिले, मिनट में। तो आपको क्या स्पीड चाहिए, 1 किलोमीटर पर मिनट चाहिए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में। क्वेश्चंस में अभी धीरे धीरे आपको कंसेप्ट ज़्यादा लग रहे हैं। जिनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उनको दिक्कत होंगी क्या, नहीं। लेकिन जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो करके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए। देखिए जैसे अब क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एट स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। On return journey, its speed is 700 km per hour. The average speed of aeroplane for entire journey is. याद आ रहा है, कुछ ऐसा पढ़ाए थे, A और B दो जगह है। यहाँ पे आप जा रहे हो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, वापस आ रहे हो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उस केस में आपकी एवरेज स्पीड क्या आता फॉर्मूला, 2xy अपॉन x प्लस वाई। लिखा था ना फॉर्मूला, इस पे हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, कल देखे थे, याद है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं उनमें। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, देयरफॉर क्या मिलेंगे आपको, चलिए बताइए जल्दी से। क्या है यहाँ पे, पहले एक सिनेरियो में स्पीड कितनी दी हुई है, 500 किलोमीटर, और दूसरे सिनेरियो में कितनी दी हुई है, 700 किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, 2 इंटू स्पीड इन फर्स्ट केस कितनी है, 500 इंटू स्पीड इन सेकेंड केस कितनी है, 700 अपॉन नीचे दोनों का एडिशन यानी 500 प्लस 700 आएगा। सॉल्व करना पक्के में, तो क्या मिलेंगे आपको, 2 इंटू 500 इंटू 700 अपॉन 7 + 5 कितना आएगा, 1200 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, 2 6 12 आएगा। यहाँ पे अभी भी इसको आगे डिवाइड कर सकते, क्या कर सकते, 2 से 2 3 यहाँ पे 2
250 था, आएगा 2 2 ज़ा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 2 5 ज़ा 10, एक 0 नहीं काट पाए। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17 अपॉन 3। हमको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, यानी कौन से फॉर्म में है ये, डिविडेंड अपॉन डिविजर। इसका आंसर क्या आएगा, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो चलिए जल्दी से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, किसको, 1750 को, तो 3 5 ज़ा 15, बचेगा 2, नीचे आएगा 5, 3 8 ज़ा 24, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 3 3 ज़ा 9, बचेगा रिमाइंडर 1। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना है 583 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 बाय डिविजर, कैसे डिवाइड कर रहे थे 3 से, आया तो 583 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था, बस क्या आना चाहिए, ये फॉर्मूला कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में x किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, फिर y किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहे हैं, यानी सेम डिस्टेंस अगर आप दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो टोटल जर्नी के वक्त आपकी एवरेज स्पीड क्या रहती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 यहाँ पे x पकड़ लो 500 हो गया, y पकड़ लो 700 हो गया, तो क्या आएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन 1 टू टाउन 2 एट स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम टाउन 2 टू टाउन 1 एट स्पीड ऑफ 53 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज। चलिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो टाउन है, ये हो गया मेरा टाउन 1, ये हो गया मेरा टाउन 2। तो पहले मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, किस स्पीड में, 56 किलोमीटर पर आवर में। फिर मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ, कितनी स्पीड से, 53 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, क्या रहती है एवरेज स्पीड, पढ़े थे फॉर्मूला, क्या रहता, 2xy अपॉन x प्लस वाई रहता। तो बताइए देयरफॉर एवरेज स्पीड कितनी बनेंगी, 2x, x की जगह क्या वैल्यू हमारी 56, इंटू y की जगह क्या वैल्यू हमारी 53, अपॉन x प्लस वाई यानी 56 प्लस 53। तो क्या मिलेंगे आपको, 2 इंटू 56 इंटू 53 अपॉन 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 5 10। तो ये 1 प्लस 9 तो डिवाइड डायरेक्ट होगा क्या, 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 9 किससे भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से होगा क्या, 7 1 + 7 बचेगा 3, नीचे आएगा 9, 7 से भी नहीं होगा। चलिए इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है। पहले क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 53 से, 6 3 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25, 5 प्लस 6 6 प्लस 3 9 9, 5 9 ज़ा 45, यहाँ से आएगा 8 नीचे, 5 प्लस 1 6, 4 जाके ऐड होगा तो आएगा 2 9। फिर ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से ही मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। कितने वैल्यू, 5936 अपॉन 109, 5936 अपॉन 109। चलिए अब इनको करना है डिवाइड, 109 से डिवाइड करना है मेरे को 5936 को। पहली वैल्यू कितने ज़ा करूँगा, 5 ज़ा, 5 9 ज़ा 45, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 आएगा। तो बताइए कितना मिलेगा, कट को हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, ये 8, कट के हो जाएगा 8, 8 में से 4 गया तो 4, 5 में से 5 गया 0, क्या आएगा नीचे 6 आएगा। अब ये कितने दा आ सकता, 4 दा, शायद 4 दा करते हैं, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 0 ज़ा 0, 3 आएगा, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 गया 5। अब यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 50, 50 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हम क्या डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। जैसे ही पॉइंट डालेंगे तो नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। 109 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने आएंगे, अब यहाँ पे लगभग पकड़ लो यही वैल्यू के आसपास,
4 दा कितना आएगा 436। अभी भी पूरा डिवाइड हुआ क्या? नहीं। तो इसकी वैल्यू नियरली कितनी आ रही है? 54.4। 54.4 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है। यहाँ पे अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जिसको हम लोग थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के एडजस्ट कर सकते तो हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद तुरंत ही कोई वैल्यू ऐसी मैच होती हुई दिख रही है क्या? नहीं। अगर 2 डिजिट के बाद नहीं मैच हो फिर उसके बाद हम लोग राउंड ऑफ कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो सीधा ही वैल्यू कुछ भी आसपास आ रही है क्या? नहीं। तो करके ये रहेगा हमारा फाइनल। कैसे किया समझा? पक्के में समझा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्ड क्या है हमारे लिए करने को? कैलकुलेशंस। अगर आपने कैलकुलेशन ढंग से कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे, नहीं तो दिक्कत आएंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको। अ कार कवर्स 39 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी इन 45 मिनट्स एंड कवर्स द रिमेनिंग 25 किलोमीटर्स इन 35 मिनट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार? आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको पहला पार्ट ऑफ जर्नी, पहला पार्ट ऑफ जर्नी कितना कवर कर रहा वो? 39 किलोमीटर। कितने टाइम में कर रहा? 45 मिनट्स में। तो टाइम फॉर फर्स्ट पार्ट कितना है? 45 मिनट्स है। उसके बाद क्या बोल रहा? एंड रिमेनिंग 25 किलोमीटर। तो सेकेंड पार्ट में कितना किलोमीटर कवर कर रहा? 25 किलोमीटर। कितने टाइम में? 35 मिनट्स में कर रहा। आपको क्या निकालना है? इनकी एवरेज स्पीड ऑफ कार, यानी पूरी जर्नी अगर इसने कवर किया है तो कितना उसकी एवरेज स्पीड थी। ये कैसे निकालेंगे आप? पहले हम देखेंगे इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस जो पहले सिनेरियो में क्रॉस किया प्लस डिस्टेंस जो सेकंड सिनेरियो में क्रॉस किया, यानी 39 प्लस 25। क्यों? यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड निकालना है ऑफ कार पूरी जर्नी के लिए। तो आप पहले क्या करोगे? पूरी जर्नी कंप्लीट कराओगे। पूरी जर्नी करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 39 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर। तो 9 प्लस 5 कितना आएगा? 14। कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? 64 किलोमीटर। ये करने को कुछ टाइम लगाऊंगा तो वो है हमारा टोटल टाइम। कितना टाइम लिया उसने? पहले पार्ट के लिए T1, दूसरे पार्ट के लिए T2। पहला पार्ट 45 मिनट्स में, दूसरा पार्ट 35 मिनट्स में। 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8। तो इतने मिनट्स में उसने जर्नी को कवर किया। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। अब देखो यहाँ पे हर एक चीज कायम है किलोमीटर पर आवर में, तो ये मिनट को कायम में कन्वर्ट कर लो आवर्स में। तो कितना आएगा? 80/60। आंसर आ गया आवर्स में। कैसे आया? 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। तो यानी 1 मिनट मतलब यहाँ पे 60 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में 1/60 है। तो 1 मिनट की जगह मैंने लिखा 1/60 लिखे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कुछ कट रहा है? 1 0 1 0 कैंसिल। 2 4 दा 2 3 दा। तो क्या है आंसर? 4/3 आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको क्या निकालना था? एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या आएंगे? जितना आपने पूरी जर्नी में डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन जितने टाइम में किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 64 किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में किया? 4/3 आवर्स में। ये 3 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। वहां पे उसका स्वागत कौन करेगा? 64। 4 के टेबल में 64 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने दा? 4 1 जा 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 4 6 जा 24 आएगा। तो बताइए कितना मिलेगा यहाँ पे? 16 इंटू 3, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 48 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपसे एवरेज वर्ड बोल रहा है ना, तो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आप गाड़ी हमेशा एक ही स्पीड पे चलाते हो क्या? नहीं। कुछ दूरी के लिए आपने शायद कम टाइम में डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर जहाँ पे ट्रैफिक रहा होगा वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, है ना। तो आपको जब भी ऐसा एवरेज स्पीड निकालने को बोलता है ना, पहले अपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुँच जाइए, यानी टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल कितना टाइम लगा ये निकालिए, और फिर उसके बाद स्पीड निकालिएगा। जैसे अगर नहीं समझा है तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 8 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर दिस जर्नी। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? एवरेज
स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड के लिए क्या बताया था मास्टर ने, टोटल जितना डिस्टेंस ट्रैवल किए निकाल लो, टोटल जितने टाइम में किए वो निकाल लो। अब यहाँ पे टाइम तो डायरेक्टली हमको दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो देखो स्पीड इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, 12 मिनट्स दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट्स को क्या में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे आर में, तो आएगा 12/60 आर, तो 1, और ये कितने जाएगा 5, तो 1/5 आर आएगा। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब किसी को भी। तो टाइम कितना आ गया, 1/5 आर आ गया। आपको निकालना है पहले केस में डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है। निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए बताइए, देयरफॉर डिस्टेंस इन फर्स्ट सिनेरियो कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, टाइम कितना है 1/5। 5 के टेबल में 30 आता है, हाँ आता है, कितने दा 5 6 30। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना आ गया 6। यहाँ पे आपने स्पीड क्या में लिया था, किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस भी क्या में आएगा किलोमीटर में। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना आ गया 6 किलोमीटर। जिनको अभी तक नहीं समझा, सेकेंड सिनेरियो देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो शुरुआत में 12 मिनट कितनी स्पीड में चली, 30 किलोमीटर पर आवर में, उसके बाद 45 किलोमीटर कितने नेक्स्ट 8 मिनट के लिए। तो स्पीड इन सेकेंड केस कितनी दी हुई है आपको, 45 किलोमीटर पर आवर, कितने देर स्पीड से चला 8 मिनट के लिए। तो टाइम इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है, 8 मिनट दिया हुआ है। मिनट को कन्वर्ट करेंगे आर में, तो कैसे डिवाइड करेंगे 60 से। क्यों आता है अभी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब सबको समझ में आ गया। चलिए दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, 4 2 8, 4 के टेबल में 4 1 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 20। टाइम इन सेकेंड केस कितना आ रहा, 2/15 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकाल लेंगे सेकंड केस में कितना आ रहा है। कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला देखा डिस्टेंस का क्या आता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इन सेकंड केस क्या आएगा, स्पीड इन सेकंड केस इनटू टाइम इन सेकंड केस। स्पीड कितनी है सेकंड केस में 45 है, इनटू टाइम, टाइम कितना है 2/15 है, तो इंटू 2/15। 15 के टेबल में 45 आता, हाँ आता है, 15 3 45, तो 3 2 कितना आएगा 6। डिस्टेंस क्या में आएगा किलोमीटर में, तो डिस्टेंस इन सेकंड केस भी कितना आ गया 6 किलोमीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए आपको टोटल डिस्टेंस जो इस ट्रेन ने ट्रैवल की, डी से डिनोट कर देते हैं, कितना आएगा, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस प्लस डिस्टेंस इन सेकंड केस। पहले केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल की 6, दूसरे केस में 6, तो 6 + 6 कितना हो गया 12 किलोमीटर। टोटल जो इनको टाइम लगा, कैसे निकालोगे, टाइम इन फर्स्ट केस प्लस टाइम इन सेकंड केस। पहले केस में कितना टाइम लग रहा 1/5 आवर, तो 1/5 प्लस टाइम इन सेकंड केस में कितना टाइम लग रहा 2/15 आवर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना सकते 5 के टेबल में 15 आता है, कितने 3 तो आएगा 3/15 प्लस 2/15। 3 + 2 कितना आएगा 5/15, 5 1 5, 5 3 15, तो कितना टाइम आया 1/3 आवर। कितना आ गया टाइम आपके पास 1/3 आवर आ गया। हमको क्या चाहिए था, स्पीड चाहिए था, यहाँ पे निकाल लो। तो बताइए स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है 1/3 आवर। 3 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा 12 × 3, 12 3 36। तो हो गया हमारी एवरेज स्पीड क्या में आएंगी किलोमीटर पर आवर में। तो कितना है आंसर 36 किलोमीटर पर आवर। समझे, इजी है कंसेप्ट। बस आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको बोल रहा है कुछ देर या तो कुछ दूरी इतने टाइम में पहुंचे,
कुछ दूरी इतने टाइम में पहुंचे, तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकालोगे। फिर जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया, इस स्पीड से इतने देर चले, फिर स्पीड बढ़ाए, इस स्पीड से इतने देर चढ़े, तो फिर एवरेज स्पीड कितना हुआ। तो उस केस में भी आप क्या निकालोगे, टोटल डिस्टेंस निकालोगे, टोटल टाइम निकालोगे, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या निकालोगे, स्पीड। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। देखिए क्या बोल रहा है, अ साइक्लिस्ट राइड 24 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, फर्दर 36 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर। फिर से आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। अब देखो, अगर आपको पहला क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया, अब तीसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड देखो और अच्छे से समझ में आएगा। बस छोड़ा मत करो, आप अगर लगे रहेंगे ना तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 24 किलोमीटर कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। डिस्टेंस है मेरे पास, स्पीड है मेरे पास, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकता हूँ। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मेरा टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, स्पीड मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, बताएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए बताइए इस हिसाब से, टाइम इन फर्स्ट केस क्या आएगा, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस। तो टाइम इन फर्स्ट केस क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। दोनों के दोनों कोई टेबल में आते हैं क्या, 4 के टेबल में आते हैं, 4 जैसे 8 की भी टेबल में आते हैं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो कितना आया 3/2 आवर्स आया। टाइम इन फर्स्ट केस कितना मिल गया आपको 3/2 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज़ सबको समझे, कैसे निकाले, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए क्या दिया हुआ है, फर्दर 36 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप टाइम इन सेकेंड केस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इन सेकेंड केस क्या रहेगा, डिस्टेंस इन सेकेंड केस अपॉन स्पीड इन सेकेंड केस। डिस्टेंस कितना है 36 अपॉन स्पीड कितनी है 50, दोनों के दोनों कोई टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आंसर 12/5। क्या में आएगा आंसर, आवर्स में आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो चलिए निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिनोटेड बाय डी, ये क्या रहेगा, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस प्लस डिस्टेंस इन सेकेंड केस। पहले केस में कितना डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, सेकेंड केस में कितना है 36 किलोमीटर। ऐड करो, 6 + 4 10, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, कितना आ गया 60 किलोमीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप निकालो टोटल टाइम जो लग रहा है आपको जर्नी कंप्लीट करने को, क्या मिलेगा, टाइम इन फर्स्ट केस प्लस टाइम इन सेकेंड केस। पहले केस में कितना टाइम लग रहा है 3/2 आवर्स, प्लस सेकेंड केस में कितना टाइम लग रहा है 12/5 आवर्स। तो चलो क्रॉस करो, 5 3 जा 15 प्लस 12 2 जा 24 अपॉन 5 2 जा 10 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ पे, 5 + 4 9, 2 + 1 3, तो आएगा 39/10। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको निकालना था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना निकाला आपने 60 अपॉन टाइम कितना निकाला आपने 39/10। 10 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा 60 × 10 अपॉन 39। कोई वैल्यू जो यहाँ पे कट रही है 3 का टेबल लग रहा है ना, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 20 × 10 कितना मिलेगा 200 अपॉन
13, 200/13, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, यहाँ पे आंसर है आपका पॉइंट में। तो चलिए हम 200/13 को कर लेते हैं सॉल्व। 200 को डिवाइड करना है कैसे? 13 से, और देखते हैं इसके आसपास का कोई आंसर आता है क्या। 13 1 जा 13, बचेगा 7, नीचे आएगा 0। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन को जगह लग सकती है, आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब कितने ज़ा ट्राई करेंगे इसको? 5 जा में ऑप्शन है ना, 5 और 6, तो 5 जा ट्राई करते। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 + 1 6, बचेगा रिमाइंडर 5। डालेंगे यहाँ पे पॉइंट, तो नीचे आएगा 0। 13 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितने जा आ सकती? और 3 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितना बचा? 11। अब नीचे आ जाएगा 0। 110 के आसपास की वैल्यू कितने जा आ सकती? यहाँ पे ऑप्शन में 8 ही दिख रहा है 13 15.3 के बाद, तो 8 ट्राई करते हैं। 8 जा 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 1 जा 8, 8 + 2 10, कितना बचा रिमाइंडर? 6, नीचे आएगा 0। 60 के आसपास की वैल्यू कितने जा आ सकती है? यहाँ पे 3 जा ही आई थी, तो 4 जा, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, बचेगा 8। देखो इसका आंसर कितना आ रहा? 15.384। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 15.38, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे 4 क्या है? 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो गायब हो जाएंगे, आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैच हो रहे, तो वो रहेंगे हमारे लिए फाइनल आंसर। तो क्या आंसर? 15.38। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के कंसेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जहाँ पे आपको अगर एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी निकालना है तो क्या करना? पहले देखना उस जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर देखना कितने टाइम में ट्रैवल किया। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिल जाएंगे आपको? स्पीड मिल जाएंगे। जैसे अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ x km/h, y km/h, z km/h रिस्पेक्टिवली, देन एवरेज स्पीड ऑफ हिज होल जर्नी इज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी पहला डिस्टेंस d हो गया, दूसरा डिस्टेंस d हो गया, तीसरा डिस्टेंस d हो गया, है ना। तो अपन वो इक्वल डिस्टेंस को कैसे डिनोट कर लेते हैं? d से। तो अपन लिखेंगे लेट द इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी d किलोमीटर। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको एक चीज मालूम, आपको जब भी एवरेज स्पीड निकालना रहता है तो आपको क्या लगता है? टोटल डिस्टेंस लगता है और टोटल टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना ट्रैवल कर रहा? d किलोमीटर कर रहा है ना, क्योंकि 3 इक्वल डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया? d ले लिया। तो पहला जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी d, दूसरा जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी d, तीसरा जो केस सिनेरियो में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी d। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट सिनेरियो कितना हो गया? d किलोमीटर। स्पीड दिया हुआ है, कौन सी स्पीड से पहला डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? x km/h से कर रहा है। तो स्पीड इन फर्स्ट सिनेरियो कितना है? x km/h है। अब आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। टाइम इन फर्स्ट सिनेरियो निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। टाइम वहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, स्पीड मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताइए टाइम इन फर्स्ट केस कितना आएगा? डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस। डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना है? d अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस कितना है? x आ गया। तो टाइम इन फर्स्ट केस कितना आ गया आपका? d अपॉन x। टाइम में क्या में आएगा? r। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज देखो, आप चाहो ना तो आप डायरेक्टली हर एक वैल्यू लिख सकते हो। कैसे? आप देखो दूसरे केस में भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा? d हो रहा। कौन सी स्पीड में? बस यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही, कितनी हो जाएंगी? y km/h। तो यहाँ पे d और यहाँ पे टाइम के जो हमारा स्पीड है उसके जगह क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो सिमिलरली टाइम इन सेकेंड केस कितना आएगा? d/y r।
टाइम इन थर्ड केस कितना आएगा, डी अपॉन जेड आर। आया? कैसे आया समझा? पक्के में समझा? जिनको नहीं समझा वो लोग ऐसा भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर लो कि डिस्टेंस इन सेकेंड केस में भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, डी किलोमीटर। कौन सी स्पीड से कर रहा था अब, y किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ टाइम इन सेकेंड केस कितना आएगा। टाइम इन सेकेंड केस क्या रहेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इन सेकेंड केस अपॉन स्पीड इन सेकेंड केस। डिस्टेंस इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है, सेकेंड केस में भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डी किलोमीटर, अपॉन किस स्पीड से कर रहा है, वाई से, तो डी अपॉन वाई आवर। लेकिन जब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो मेहनत करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब आपको क्या क्या चीजें लगती है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस डी, ये क्या आएगा, डिस्टेंस जो पहले केस में सॉल्व कर रहे हैं, डिस्टेंस जो दूसरे इसमें, डिस्टेंस जो तीसरे इसमें कर रहे हैं। पहले इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डी किलोमीटर। दूसरे केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डी किलोमीटर। तीसरे केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डी किलोमीटर। डी प्लस डी कितना हो गया, 3D किलोमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप निकालेंगे टोटल टाइम, कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ये क्या रहेगा, टाइम इन फर्स्ट केस प्लस टाइम इन सेकेंड केस प्लस टाइम इन थर्ड केस। पहले केस में कितना टाइम लग रहा, डी बाय एक्स। दूसरे केस में कितना टाइम लग रहा, डी बाय वाई। तीसरे केस में कितना टाइम लग रहा, डी बाय जेड लग रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, सब में डी कॉमन है, डी को निकाल लो ब्रैकेट के बाहर। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बचेगा। यहाँ पे इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो सबके डिवीजन में आ गया एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ गया। चलिए एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिखने के बाद अब एक्स इंटू वाई इंटू जेड पहले किससे डिवाइड होगा, एक्स से। तो क्या बचेगा, वाई इंटू जेड बचेगा। कौन सा साइन था इनके बीच में, प्लस का, तो आ गया प्लस का साइन। फिर एक्स इंटू वाई इंटू जेड जो एलसीएम है वो कैसे डिवाइड होगा, वाई से। तो वाई वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स इंटू जेड। फिर उसके बाद जो एलसीएम एक्स इंटू वाई इंटू जेड ये कैसे डिवाइड होगा, जेड से। तो क्या बचेगा, एक्स इंटू वाई बचेगा। तो ये हो गया हमारे लिए टोटल टाइम। और हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने, 3D किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस की जगह आ गया 3D अपॉन टोटल टाइम। ये करने में कितना लगा, d इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड आएगा d इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। ये कैसे लिखा समझा ना, रीअरेंज कर लिया मैंने कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ताकि मेरे को याद रहे क्या लिखना है आगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट। यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, ये डी कैंसिल। यहाँ पे एक्स वाई जेड कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएंगे, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में उनका स्वागत कौन करेगा, 3 आएगा 3 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया हमारी एवरेज स्पीड। है क्या ऐसा कोई आंसर, 3xyz 3 में तो एक ही आंसर है यहाँ पे, 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। फाइनल आंसर। इजी है, समझा। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, कुछ भी नया दिमाग लगाना है क्या वहाँ पे, नहीं। सेम कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है और कोई भी दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए आपको। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, अ कार ट्रैवलिंग विथ 5/7 of its actual speed cover 42 km in 1 hour 40 minutes 48 seconds. Find the actual speed of car. क्या निकालना है आपको, एक्चुअल स्पीड ऑफ कार निकालना है। तो अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आर। क्या ले लिया आपने एक्चुअल स्पीड को, x किलोमीटर पर आर ले लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, वो कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 5/7 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड में, यानी एक्चुअल स्पीड पे चल रही है क्या, नहीं, जो एक्चुअल स्पीड रहनी चाहिए उसका 5/7 टाइम की स्पीड में चल रहे हैं। तब हमको निकालना पड़ेगा कि वो कौन से स्पीड में एक्चुअली चल रही है ना। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे कौन सी स्पीड में वो चल रही है। तो स्पीड ऑफ कार हम निकालेंगे पहले।
निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस डी कितना ट्रैवल कर रही है, 42 किलोमीटर कर रही है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक, समझे पक्के में। और देखना पड़ेगा कितने टाइम में कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, 1 आवर 40 मिनट्स 48 सेकेंड्स में। बट हमको देखो यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है कौन से, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमको टाइम क्या में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आवर्स में चाहिए। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 आवर जैसा है वैसा 40 मिनट्स, अब मिनट से क्या में जाना है, आवर में जाना है। तो ये कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा याद। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स होता है। यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा 1/60 आवर। ये होगी वैल्यू 1 मिनट की, हुआ। तो यहाँ पे 1 मिनट के जगह मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड बाय 60 आवर्स लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या है, 48 सेकेंड्स। अब मेरे को सेकेंड और आवर के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। 1/60 आवर जैसा था वैसा। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। मेरे को 1 सेकेंड की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो मिलेगा 1/60। पहले से डिवीजन में था, अब एक और 60 आ गया, 1/60 इंटू 60 आवर्स। ये समझा, 60 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन, तो 1/60 इंटू 60 आवर्स। तो चलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, डिवीजन में 60 इंटू 60 आवर्स। अब सब चीज़ें काय में आ गई, आवर्स में, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। बस काटा पीटी कर लो और इनको ऐड कर लो। 1 0 1 0 कैंसर, 2 2 जा 2 3 जा। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, दोनों शायद 6 के टेबल में आते हैं ना। 6 8 जा 48, 6 10 जा 60, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20। 2 के टेबल में कितने जा आ जाएगा, 5 जा आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे मिला, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या मिला 2/3 प्लस यहाँ पे क्या मिला, ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1/5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 + 2 7। टोटल टाइम का में आ गया आवर्स में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। अब इनका एलसीएम 75 चाहेंगे तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया 75 इंटू सबके डिवीजन में 75 आ गया, प्लस यहाँ पे 75 कैसे डिवाइड होगा 3 से, और कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा 2 इंटू 3 2 जा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 5 3 5 जा 15, प्लस यहाँ पे 75 75 कैंसल, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ऐसा अगर सॉल्व करने में दिक्कत होती है ना तो क्रॉस करके कर लो, उस पर भी आंसर आ जाएगा कि 3 1 जा 3, 3 + 2 5, तो आएगा 5/3। फिर इनको क्रॉस करो आपस में, आंसर सेम मिलेगा आपको। 25 2 जा कितना आएगा 50, 50 + 1 51, तो 51 को ऐड करो तो आएगा 6, और 5 ऐड होगा तो आएगा 12, तो 126/75। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे 3 के टेबल में आता है ये भी, और ये आता है क्या 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में आता है। कैसे चेक कर रहे 3 के टेबल में आता कि नहीं आता, याद है सबको, क्या लगा रहा हूँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 5 + 7 कितना होता है 12, 12 3 के टेबल में आता है तो 75 भी 3 के टेबल में आएगा। 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 2 जा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15 आएगा। चलिए 3 4 जा 12, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 3 2 जा 6, अभी आया 42। अब ये 3 के टेबल में नहीं आता, और किसी के टेबल में भी शायद नहीं आते, तो आ गया 42/25। टाइम का में आ गया, आवर्स में आ गया। आपको क्या वैल्यू चाहिए, स्पीड ऑफ कार चाहिए। स्पीड ऑफ कार कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में कवर कर रहे हैं 42/25, और में 25 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में, वहाँ पे उसका स्वागत कौन करेगा 42,
और डिवीजन में यहाँ पे क्या है 42, 42, 42 कैंसिल, तो कितना आंसर 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारी स्पीड जितने में हमारी गाड़ी चल रही है। बट हमको ये स्पीड निकालने को बोला था क्या? नहीं, हमसे क्या बोला था? आपको दिया हुआ है अ कार इज ट्रैवलिंग विथ 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, और आपको एक्चुअल स्पीड निकालना था। हमने एक्चुअल स्पीड को क्या लिया था? x बोल रहा है। तो आपसे क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ कार अभी कितनी है? 5/7 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है ऐसा। तो स्पीड ऑफ कार इज 5/7 टाइम्स एक्चुअल स्पीड, ये लिख दो ऐसा अच्छे से। स्पीड ऑफ कार किस स्पीड से चल रही है? 5/7 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड से। बताइए स्पीड ऑफ कार अभी निकाला आपने, कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स एक्चुअल स्पीड। आपने क्या अज्यूम किया था? x किए थे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? हमको x की वैल्यू चाहिए। 25 जैसा था वैसा यहाँ पे 7 डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में 5 5 25 7 7 5 35 क्या आएगा आंसर? किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल स्पीड जो है हमारी क्या है? 35 किलोमीटर पर 35 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमा के देंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन में 25 भी दिया हुआ है, लेकिन उसने चिक चिक के क्या है, क्या निकालो? एक्चुअल स्पीड ऑफ कार निकालो। और यहाँ पे दिया है कार ट्रैवल कर रही है 5/7 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, यानी ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ये जो स्पीड से कर रहा है वो उसकी एक्चुअल स्पीड का कितना है? 5/7 टाइम्स है। ये लॉजिक अगर नहीं लगा तो आप गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट। यानी अगर वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो समय से 6 मिनट बाद में पहुंचेगा अपने स्कूल को। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। अब सेकेंड सिनेरियो में पहले वाली स्पीड से 1 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा लिया स्पीड, तब वो कितने देर में पहुंच रहा है? रीचेस 6 मिनट्स बिफोर द स्कूल टाइम, यानी स्कूल का जो टाइम था उससे 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा, है ना। तो फिर बोल रहा है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। आपको डिस्टेंस निकालना है। आप देखो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, एक अलग तरीके से टाइम दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो अपन डिस्टेंस को ले लेंगे डी। तो अपन लिखेंगे लेट द स्कूल बी एट x किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। हमने क्या लिया? स्कूल का डिस्टेंस ले लिया, x किलोमीटर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमको पहले स्पीड दिया हुआ है। स्पीड इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो यहाँ पे स्पीड तो आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम क्या में दिया हुआ है? मिनट्स में दिया हुआ है। तब आपके पास दो चीज़ है, या तो इसको किलोमीटर पर आवर में को किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो, या तो ये टाइम को काय में कन्वर्ट करो? आवर्स में कन्वर्ट करो। तो चलो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है? इफ ही इंक्रीज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, पहले जो स्पीड थी उससे 1 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चाहिए। पहले कितनी स्पीड थी? 5/2, इससे 1 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दो, तो 2 1 जा 2, 5 + 2 7/2 किलोमीटर पर आवर। दोनों सिनेरियो की स्पीड निकाल ली हमने। अब दोनों सिनेरियो का टाइम निकालना है। क्या बोल रहा है? ही रीचेज स्कूल 6 मिनट लेट। पहले केस में 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, दूसरे केस में 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, हमको ये नहीं मालूम कि कितना ऐसा टाइम है जिसपे वो एग्जैक्टली उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी अपने हाउस से वो स्कूल कितने देर में एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए। तो वो टाइम को हम ले लेते हैं टी। क्या ले लेते हैं? वो टाइम को टी ले लेते हैं, ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय
student to reach school from home on time, यानी लेट ना हो, जल्दी ना पहुंचे. बी टी आवर्स, कि वो टी आवर्स में एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा, कोई झंझट ही नहीं होगा. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. अब देखो यहां से, देयरफॉर टाइम फॉर फर्स्ट सिनेरियो, पहले सिनेरियो में क्या टाइम रहेगा. देखो क्या बोल रहा है, ही रीचेस स्कूल 6 मिनट्स लेट. टोटल टी आवर्स में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद वो और 6 मिनट ज़्यादा लगा रहा है ना पहुंचने में. तो जो टाइम हमको दिया हुआ था कितना, टी आवर्स, इससे 6 मिनट और ज़्यादा लग रहे उसको. अब दोनों को आर में कन्वर्ट कर लो. टी आर तो पहले से ही आर में, प्लस ये मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट मतलब 1/60 आर, तो डिवाइड बाय 60. आंसर आ जाएगा आर में. तो क्या मिलेगा, टी प्लस 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, आएगा 1/10. हाँ, कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. जिनको डाउट है वो वाला कन्वर्जन अभी भी याद नहीं हुआ, यानी तुमको 1 आवर मतलब 60 मिनट, यानी 1 मिनट का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में देगा तो डिवीजन में तो 1/60 आर. तो 1 मिनट के जगह 1 मिनट के जगह 1/60, तो 6 मिनट की जगह 6/60 आर. 6 1 जा 6, 6 10 जा 60. तो आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. इसी तरीके से टाइम फॉर सेकेंड सिनेरियो निकालो. सेकेंड सिनेरियो में क्या बोल रहा है, ही रीचेस 6 मिनट बिफोर द स्कूल टाइम. स्कूल टाइम कितनी देर में पहुंचते हैं, 6 में. अब इसको 6 मिनट कम लग रहे हैं, है ना. तो हमारा जो टोटल टाइम था टी आर, इसमें से उसको 6 मिनट कम लग रहा है, तो -6. तो क्या मिलेगा, टी आर, यहाँ पे कौन सा साइन है, -6. मिनट को कन्वर्ट करो आर में, तो क्या करूँगा, डिवाइड बाय 60. आंसर आ जाएगा आर में. तो कितना मिला, टी -6 1 जा 6, 6 10 जा 60 आर. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आपको निकालना है इसका डिस्टेंस, निकालना है. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. अब आपको डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे मिलेगा, हमारे पास एक इक्वेशन हम बना सकते हैं टाइम और डिस्टेंस को यूज करके. टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को यूज करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में. बट यहाँ पे टी की वैल्यू हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम. यहाँ पे हमको जो डिस्टेंस है वो मालूम है क्या, नहीं मालूम. तो हमको कोई एक चीज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा. कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पे T1 और T2 में, यहाँ पे T + 1/10 है, यहाँ पे T - 1/10 है. अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो T और T कट जाएगा. T और T कट गया तो मेरा झंझट ही खत्म हो जाएगा. तो मैं इसको क्या कर दूंगा, T2 - T1 ले लूँगा. यहाँ पे जगह कम है, पीछे ही वाले पेज पे चलते हैं. क्या कर लेंगे, दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. क्या कर लेंगे, T1 - T2 कर लेंगे. T1 की वैल्यू कितनी है, T + 1/10 माइनस T2 की वैल्यू क्या है, T - 1/10. ब्रैकेट को करो ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर. तो क्या मिलेगा, T + 1/10 जैसा था वैसा, प्लस इंटू माइनस, माइनस टी, माइनस इंटू माइनस, प्लस 1/10, प्लस टी माइनस टी कैंसिल. 1 + 10 + 1/10 कितना आएगा, 2/10. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो यहाँ से हमको क्या मिला, T1 और T2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1/5 आवर्स का है. T1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या, है. क्या रहता फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा. तो टाइम इन फर्स्ट केस क्या आएगा, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस, माइनस टाइम इन सेकेंड केस क्या आएगा, डिस्टेंस इन सेकेंड केस अपॉन स्पीड इन सेकेंड केस इज इक्वल टू 1/5. दोनों बार में वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है. तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा. तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस भी d है, डिस्टेंस इन सेकेंड केस भी d है. स्पीड इन फर्स्ट केस में कितनी स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे, 5/2 किलोमीटर पर आवर. तो आ गया 5/2. डिस्टेंस इन सेकेंड केस कितना बता रहा है, 7/2 इज इक्वल टू 1/5. बस अब सॉल्व कर लो. यहाँ पे 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में. तो क्या मिलेगा, 2d/5 माइनस 2d/7 इज इक्वल टू 1/5. तो 7 2 जा कितना आएगा, 14d, माइनस 5 2 जा कितना आएगा, 10d, अपॉन 7 5 जा कितना आएगा, 35 इज इक्वल टू 1/5. तो कितना मिला,
14 में से 10 गया तो कितना बचेगा 4d अपॉन 35 इज इक्वल टू 1/5। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस की चाहिए। यहाँ पे 35 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, इंटू 1/5 जैसा था वैसा। 5 7 जा 35, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितना आया 7/4 किलोमीटर। कितना आ रहा है 7/4 किलोमीटर। 7/4 ऑप्शन में है क्या, नहीं, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करो। क्या आएगा, डिविडेंड अपॉन डिविजन। क्या रहता क्वेश्चन, 4 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, बचेगा रिमाइंडर 3। तो क्या आएगा डिविजर यानी 1 प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी सॉरी डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता फॉर्मूला, क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 3 अपॉन डिविजर यानी तो आएगा 1 3/4 किलोमीटर। क्या आएगा 1 3/4 किलोमीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन अच्छा लेंदी है, और जितना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन उतना ज़्यादा गलत होने के चांसेस। लेकिन अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया, अगर आपको यहाँ पे कोई एक चीज़ ऐसी दी हुई है 6 मिनट लेट 6 मिनट अर्ली, तो ऐसा पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट डिफरेंस इन टाइम लेके सॉल्व कर सकते हो उनका, है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंस इन टाइम ले सकते। कैसा, यहाँ पे 6 मिनट लेट पहुंच रहा तो +6, यहाँ पे 6 मिनट बिफोर पहुंच रहा तो -6, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 6 माइनस ऑफ -6 यानी 6 + 6, कितना टाइम के बीच का डिफरेंस है दोनों के बीच में 12 का। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा थेरोटिकली पूरा जाओगे तो क्वेश्चन गलत होने की चांसेस कम होंगी, और अगर जितना डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा गलत होने की चांसेस भी आपकी बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बस कवर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम विलेज ए टू विलेज बी एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। यानी विलेज ए से हमको विलेज बी तक जाना था, तो बस ने सर्टेन डिस्टेंस कवर किया यानी D1 कवर किया विथ द स्पीड ऑफ, तो स्पीड इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है 60 km/h। However, on its returning journey, it got stuck in traffic and covered the same distance at the speed of 40 km/h and took 2 hours more to reach its destination. What is the distance covered between the villages A and B? आपको निकालना है A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको, A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो हमको पहला वाला जब जर्नी उसने कवर किया पहले बार, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहा है। पहले बार जब जाते वक्त था उसका स्पीड कितना था 60 km/h, आते वक्त जो उसका स्पीड था वो कितना था 40 km/h था। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका टाइम अज्यूम कर लेंगे कि जब वो 60 km/h की स्पीड से जा रहा था तब उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। तो स्पीड इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है आपको 60 km/h दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उस केस में टाइम इन फर्स्ट केस ले लो x आवर में कंप्लीट कर रहा हूँ जर्नी, है ना। जब 60 km/h की स्पीड से जा रहा था तो मैंने टाइम को अज्यूम कर लिया, कितना ले रहा है x आवर ले रहा है। अब वो क्या कर रहा, B से A पे वापस आ रहा है, यानी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बट इस बार जो स्पीड है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है तो रिटर्न में इसकी स्पीड कितनी है 40 km/h। तो क्या बोल रहा है, इट टू 2 more hours, यानी पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 2 आवर और ज्यादा लग रहा है, यानी पहले कितना टाइम लग रहा था x, अब कितना लगेगा x + 2 आवर। तो स्पीड इन सेकेंड सिनेरियो कितना दिया हुआ आपको 40 km/h दिया हुआ है, तो टाइम इन सेकेंड सिनेरियो कितना दिया हुआ है x + 2 आवर्स दिया हुआ है। दोनों इसमें वो डिस्टेंस कैसा ट्रैवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, A से B जा रहा, B से A जा रहा, तो दोनों सिनेरियो में डिस्टेंस कैसा है सेम है इन बोथ केसेस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सेम।
दैट इज डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का जितना डिस्टेंस था वही होगा. लेट डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड बी, बी कुछ भी अज्यूम कर लो, डी किलोमीटर ले लेता हूं. डिस्टेंस को कितना ले लिया मैंने, डी किलोमीटर ले लिया. अब आराम से सॉल्व कर सकता. कैसे, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम आएगा. वैसा निकालना है तो वैसा निकालो. दोनों इसमें डिस्टेंस सेम है तो मैं चेन रूल भी लगा सकता हूं. चेन रूल क्या रहता, याद है चेन रूल, क्या रहता चेन रूल, मोर स्पीड लेस टाइम. याद है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो आपको दोनों में से जो आसान लगे वो लगाना. चेन रूल के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया, तो एक फॉर्मूले से करा देता हूं. क्या रहता फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा. यहाँ पे स्पीड जैसा था वैसा, टाइम यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, स्पीड इनटू टाइम. तो चलिए बताइए, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस क्या रहेगा, स्पीड इन फर्स्ट केस इनटू टाइम इन फर्स्ट केस. डिस्टेंस इन सेकंड केस क्या रहेगा, स्पीड इन सेकंड केस इनटू टाइम इन सेकंड केस. बट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम. दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, सेम, जितना विलेज और ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा. बट डिस्टेंस इन केस ऑफ 1 ए इक्वल है डिस्टेंस इन केस ऑफ 2 ये इक्वल है डी किलोमीटर से है. तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना है, S1 इंटू T1, ये इक्वल है डिस्टेंस इन सेकेंड केस यानी S2 इंटू T2 से. तो बताइए S1 कितना है 60, तो आएगा 60 इंटू S2 कितना है 40 इंटू S1 इंटू T1, तो आ गया 60 इंटू T1 कितना है X, तो आ गया 60 इंटू X. फिर उसके बाद S2 इंटू T2, S2 कितना है 40 इंटू T2 कितना है X प्लस 2, तो X प्लस 2. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. यहाँ पे कुछ कट रहा है, एक जीरो कैंसिल. अगर यहाँ पे नहीं काटना है तो आप वैल्यू को अंदर लेके चले जाओ. 60 इंटू एक्स 60x इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स 40x प्लस 0 इंटू 1 0, 4 2 जा 8. तो क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस 40 इधर गया तो माइनस 40, तो 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 80. 60 में से 40 गया तो कितना बचेगा 20x इज इक्वल टू 80. यहाँ पे x 20 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा 80 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4. कितनी आ गई x की वैल्यू 4. x क्या है यहाँ पे, x है हमारा टाइम, तो काय में आएगा आवर्स में आएगा. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट. लेकिन मेरे से टाइम पूछा था क्या, नहीं, मेरे से तो पूछा था वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पूछा था. फिर से फॉर्मूला लगाओ. क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो क्या मिलेगा, स्पीड इन फर्स्ट केस, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन टाइम इन फर्स्ट केस. डिस्टेंस तो सेम है सबका, कितना है डी है. स्पीड इन फर्स्ट केस, पहले केस में स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर अपॉन टाइम इन फर्स्ट केस. टाइम इन फर्स्ट केस का ऐसे इक्वल है x से, और x की वैल्यू कितनी है 4 आवर्स. तो बताइए डिस्टेंस की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिल गई 4 0 जा 0, 6 4 जा 24. डिस्टेंस क्या में आएगा किलोमीटर में, तो कितना है 240 किलोमीटर. कितना है डिस्टेंस आपका 240 किलोमीटर. क्वेश्चन इजी है, सेम कंसेप्ट लग रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए. बाकी कुछ भी हार्ड है क्या क्वेश्चंस में नहीं. पक्के में समझा, सच में समझा. अब ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आज के दिन का कार्यक्रम करते हैं समाप्त. और कल के लेक्चर में हम ये पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस को कर देंगे कंप्लीट. चलिए देखिए आपका आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रन्स twice as fast as B. B runs thrice as fast as C. The distance covered by C in 72 minutes will be
कवर्ड बाय ए इन। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है जब आपको स्पीड के बीच में रिलेशन दिया हुआ। क्या बोल रहा है, जो ए है वो ट्वाइस एज फास्ट एज बी है, यानी स्पीड ऑफ ए ये 2 टाइम्स है स्पीड ऑफ बी से, है ऐसा। क्या बोल रहा है, बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी, तो स्पीड ऑफ बी ये क्या है, थ्राइस ऑफ स्पीड ऑफ सी है। स्पीड ऑफ ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, स्पीड ऑफ बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। अब आपको यहाँ पे किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, आपको बोल रहा है सी अगर 72 मिनट्स में कोई डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है तो ए कितने देर में ट्रैवल करेगा, वो सेम डिस्टेंस। आपको सेम डिस्टेंस निकालना है, कितनी देर में ट्रैवल कर लेंगे। स्पीड के बीच में रिलेशन है, हमको टाइम के बीच में रिलेशन निकाल के डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा उसी टाइम में कर लेगा। तो चलिए यहाँ से रिलेशन बना लेते। यहाँ पे किसके बीच में, टाइम में किस में रिलेशन दिया हुआ है, सी और ए के बीच में। तो स्पीड में भी किसके बीच में रिलेशन बना लेंगे, सी और ए के बीच में। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, स्पीड ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी कितना है, थ्राइस ऑफ स्पीड ऑफ सी। तो बताइए स्पीड ऑफ ए कितना मिलेगा, 3 2 6 टाइम्स स्पीड ऑफ सी मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ पे? और कुछ दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम फॉर सी दिया हुआ है। टाइम फॉर सी कितना दिया हुआ है, 72 मिनट दिया हुआ है। आप क्या निकालना है, ये सेम डिस्टेंस ए कितनी देर में कवर कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन मालूम है हमको, क्या, मोर स्पीड। आप जितने स्पीड से चलेंगे लेस टाइम, उतने कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। तो स्पीड फॉर ए अपॉन स्पीड फॉर सी। यहाँ पे कैसा रिलेशन है, मोर स्पीड लेस टाइम, यानी कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्टली, यानी उल्टा पुल्टा। अगर स्पीड ऑफ ए न्यूमरेटर में तो टाइम फॉर ए डिनोमिनेटर में, स्पीड ऑफ सी अगर डिनोमिनेटर में तो टाइम फॉर सी न्यूमरेटर में आएगा। तो स्पीड फॉर ए कितना है, 6 टाइम्स स्पीड ऑफ सी अपॉन स्पीड ऑफ सी इज इक्वल टू टाइम फॉर सी कितना है, 72 मिनट्स अपॉन टाइम फॉर ए। यही तो आपको निकालना है, स्पीड ऑफ सी कैंसर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा आपको। टाइम फॉर ए यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 72 जैसा था वैसा। 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो बताइए टाइम फॉर ए कितना मिलेगा, 6 1 6 बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 6 2 12। टाइम फॉर सी काय में था, मिनट्स में, तो टाइम फॉर ए भी काय में आएगा, मिनट्स में। तो टाइम फॉर ए कितना आया, 12 मिनट, यानी सेम डिस्टेंस ए कितनी देर में ट्रैवल कर लेगा, 12 मिनट्स में। तो आप देख रहे, अगर आपको चेन रूल आता है तो आप कई सारे टाइम एंड डिस्टेंस के और कई सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी आसानी से बिना कंफ्यूजन के। पक्के में समझा, सच में समझा? तो आज का लेक्चर यहीं तक, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।